मैं कुछ भी नहीं करूँगी। तुम्हारी इजाज़त है तो ही सब बिनते, तुम्हारी परमिशन के बिना कुछ भी नहीं करती। हमारे परमिशन के बिना हमारे घर में कोई नहीं आता। तो तुम्हारे ये प्रकृति मेरी माँ है, मेरा पूरा घर है, ये मेरा अस्तित्व है ये प्रकृति। फिर इसको कैसे मैं निरादर कर सकती हूँ? कैसे निरादर कर सकती हूँ? कि आज मुझे बहुत उत्कंठा हो रही है, बहुत अंदर से उदास हो रहा है कि कैसे-कैसे तुम प्रकृति हमारी मदद करती, अपनी गोद में लेती है मुझे, गोद में बिठाती है, गोद में सुलाती है, ऑक्सीजन देती है, इतना ऑक्सीजन देती है। मुझे भी याद आ रहा है कि कोरोना के दौरान ऑक्सीजन की इतनी कमी हो गई कि लोग अपने-अपने शरीर छोड़ दिए। इतना ऑक्सीजन लेवल कम हो गया बॉडी में कि लोग बाहर नहीं निकलते थे, पेड़ों पौधों के पास नहीं बैठते थे कि बाहर के वायरस आ जाएंगे हमारे अंदर। इस डर से, तो डर से लोग अपने अपने प्राण त्याग दिए, शरीर छोड़ दिए। तो मुझे याद है कि हम रोज़ डेली इस कोरोना के दौरान सामने पार्क है, हम डेली आते थे और छत में भी रोज़ पौधे-वौधे रखते थे, वहाँ पर भी रोज़ पानी देना, जाना। तो हमें कोई एक इंजेक्शन नहीं, एक दवा नहीं, हमारे घर में 2-2 पेशेंट थे। एक तो हमारी देवरानी शरीर छोड़ दी थी, एक बेटी ऑक्सीजन लेवल एक दिन उसका 55 आ गया। रात के उसके पापा मुझसे बोले, रात के 55 आया, मैं सो गई थी। सवेरे जब मैं योग में बैठी थी 2 बजे, तो 3 बजे वो उठे, मेरे हाथ में रखे, लि बैग एक तैयार कर लेना, बिटिया को भर्ती करना पड़ेगा। तो मैंने बाबा से कहा, बाबा ये एक तो चली गई और दूसरी अकेले नहीं जाएगी, हमको सबको ले चलो बाबा तुम, हम नहीं जाएँगे। अगर मैं इसको जाना पड़ा, मैं हॉस्पिटल नहीं ले जाऊँगी, भले तुम हमको सबको ले चलो। मुझे आज भी एक दर्द लग रहा है कि बाबा हमारी इतना, जब सवेरे 6 बजे नापा गया, ऑक्सीजन लेवल उसके पापा उठे तो फिर पहले ऑक्सीजन लेवल नापा, पता चला 90-92 हो गया। बाबा उस दिन से हमारे पूरे परिवार में इतना सबको श्रद्धा हो गई बाबा पे और हम पे। तो कहते हैं पहले मेरा कोई विरोध करते थे, 2 बजे जगती बीमार पड़ जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। उस दिन के बाद से सबको ये लगता है कि कौन-सी एनर्जी मिलती है। पर डेली मैं पार्क ज़रूर आती हूँ, डेली। पार्क के बिना और नंगे पैर चलना, ये मेरा बेयरफुट वॉक मेरा जैसे अपना फेवरेट एक वो हो लक्ष्य बन गया है कि मुझे ये करना ही है। मैंने एक लक्ष्य बनाया था, कम से कम 21 आत्माओं के दर्शन करूँगी, मस्तक मणि में वरदान दूँगी, आशीर्वाद दूँगी उन्हें प्रकृति का उस सानिध्य में। और वो आज तक कभी 100 आत्माएँ, कभी 200 आत्माएँ, कभी 50 आत्माएँ, तो कभी-कभी 21 ही मिल पाती हैं। तब से 4 साल से मेरा ये सब चल रहा है। मुझे अब बहुत अच्छा अंदर लग रहा है, जैसे शरीर में नहीं हूँ। 2 पौने 2 साल से तो मैं खाना भी त्याग दी हूँ। दूध का, प्रोटीन का सब कुछ त्याग दी, शहद कुछ भी नहीं लेती। फिर उसके बाद भी मुझे कोई वीकनेस नहीं लगती है कि वीकनेस है। मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं पेड़-पौधों के पास आती हूँ तो मेरी भूख, प्यास सब खत्म हो जाती। 2 दिन, हफ्ते में 2 दिन मैं निर्जला व्रत भी रहती हूँ। कभी मुझे प्यास भी नहीं लगती है, कभी मन नहीं करता कुछ करने का। ऐसा लगता है जैसे मैं हवा में उड़ रही हूँ। जिस दिन पानी भी नहीं जाता उस दिन तो मेरा आसमान में लेवल चलता है, हवा में उड़ती हूँ। इतनी मुरलियाँ अंदर पढ़ती हूँ, 10-10 मुरली में पढ़ डालती हूँ जिस दिन मैं पानी भी नहीं पीती। और मुझे आश्चर्य लगता है, सवेरे चले गए 9:30 बजे ऑफ़िस, तो मैं पूरा दिन खाली रहती हूँ। काम वाली काम करके चली गई और मैं खाली पूरा दिन, ना कोई बोलना, ना कोई, ना मौन में एकदम मुरली पढ़ना, सोचना, करना, योग लगाना, सकाश देना, बस इतना ही कार्य बचा है। कभी-कभी फिर पार्क में बाहर गार्डन थोड़ा है,
तो टेरेस में बैठ गई, वहाँ आगे बैठ गई, वहाँ पेड़ पौधे हैं, वहाँ पे चेयर लगा के वहीं मुरली मेरी पढ़ाई होती, कभी अंदर कमरे के अंदर नहीं होती है, मैं तो बाहर ही बैठ के पढ़ाई करती हूँ। इतना टेरेस बना है, उसमें पेड़ काफ़ी लगे हैं, अमरूद के सबके पेड़ लगा रखे हैं, बस वहीं बैठ के मेरी मुरलियाँ तैयार होती हैं। मुझे इतना अंदर से मज़ा आता है और मैं शिव बाबा का धन्यवाद करते 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 मेरी आंखें भर आती हैं। आज मुझे लग रहा है कि हमारी ये पूरी मुरलियाँ दिसंबर तक कंप्लीट करने के लिए एक मसीहा बाबा ने भेजा है। उनका नाम सचिन डॉक्टर रखा है। मुझे तो नहीं लगता वो डॉक्टर सचिन, मुझे लगता है कि बाबा तुम आ गए हो उसके तन पे, हमें बिल्कुल ध्यान देने, ये मुरलियों भरने, मुरलियों का इतना अंदर भरते जा रहे हैं इन पेड़ पौधों के पास। पर्यावरण दिवस में आज मैं थैंक्स करती हूँ ये पर्यावरण दिवस को और सभी को, और ये जो ज्ञान देने वालों को भी थैंक्स करती हूँ। आज मैं लाख लाख शुक्रिया, शुक्रिया मेरे बाबा, शुक्रिया।